बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी कार्बन नेमिंग। हम जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ पे सूटेबल है या किस कार्बन काउंटिंग तक सूटेबल है। क्योंकि हम सेकेंडरी जो अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी नॉनाइल, सेकेंडरी हेप्टाइल, सेकेंडरी ऑक्टाइल। तो इसका मतलब हम डिफरेंट जगह पर देखते हैं। और जो हमारे टीचर हजरात होते हैं तो वो भी बच्चों को इस तरह सिखा देते हैं कि भाई आप सेकेंडरी जो है ना कार्बन वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेकेंडरी किसे कहते हैं, देखें, जब एक कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड हो, जब एक कार्बन अपने ही दो कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, हम उस कार्बन को कहते हैं, ये हमारा कार्बन है सेकेंडरी कार्बन। जब एक कार्बन आपका दो और कार्बन के साथ कनेक्ट हो, हम उसे कहते हैं ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है। जब एक कार्बन एक के साथ कनेक्ट हो, जब एक कार्बन एक के साथ कनेक्ट हो, हम उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। अब देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक थे वो सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी पेंटाइल। इन दोनों में से एक जो है नेम सही है, एक्यूरेट है, एक जो नेम है वो गलत है। देखिए, नेम अब किसे कहते हैं केमिस्ट्री में? हम लोग नेम केमिस्ट्री में कहते हैं कि नेम ऐसा होना चाहिए जिसे एक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड, अब लेट कंसीडर सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, हम सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है कि हमेशा हम NaCl की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लिथियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड। हम अक्सर कहते हैं टेबल साल्ट। अब जब अमूमन हम टेबल साल्ट का नाम लेते हैं तब भी हम NaCl की बात करते हैं, ऐसा नहीं हम लिथियम क्लोराइड की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? केमिकल नेम एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक ही कंपाउंड की होना चाहिए, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई तो कर सके ना। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, इन दोनों में से एक जो नाम है वो है गलत, स्ट्रक्चरी रॉन्ग है। अब देखते हैं कौन सा हमारा स्ट्रक्चरी रॉन्ग है। क्योंकि नेम देखिए, हमारा मेरा नाम है आसिफ, तो मतलब इसका मतलब क्या है? आसिफ नवाज बम्बरो केमिस्ट्री वाला। तो ये एक हो गई ना कि आप डिफरेंशिएट कर दिया दूसरे आसिफ से, जो भी आसिफ हजरात हैं। इसका मतलब क्या है? जो नेम होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होना चाहिए। अब इन दोनों में से एक नेम गलत है, देखते हैं कौन सा गलत है। सो वी विल सी। देखते हैं। देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब हम आते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल के ऊपर। देखिए, ये हमारे पास ब्यूटाइल का मतलब होता है चार कार्बन। अब चार कार्बन है। अब सेकेंडरी कौन से कार्बन है? एक हमारा ये सेकेंडरी है, एक हमारा ये सेकेंडरी है ब्यूटाइल में। अब देखिए, यहाँ पर भी अगर X ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पर लगा हुआ है X ग्रुप, कोई भी ग्रुप है X ग्रुप, अगर इस कार्बन पर लगा हुआ है तब भी नाम होगा 2X ब्यूटाइल। अगर इस पर लगा होगा कोई भी ग्रुप तब भी नाम होगा 2X ब्यूटाइल। इसका मतलब क्या है कि ब्यूटाइल के पास या ब्यूटेन के पास ऐसे सेकेंडरी कार्बन है। जब देखें, अगर हमारे आप ऐसे कंसीडर करें कि हमारे पास ब्यूटेन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन। अब इसका नाम क्या होगा? ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है, नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर हमारा इस सेकेंडरी पर लगा हुआ है तो क्या नाम होगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका मतलब क्या है? हम सेकेंडरी ब्यूटाइल के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डिफरेंट सेकेंडरी कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगा रहे हैं तो नाम एक ही बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है। अब बारी है सेकेंडरी पेंटाइल की। देखिए, हो सकता है या नहीं। लेट कंसीडर, अब हमें चूज करने कौन कौन से सेकेंडरी कार्बन पेंटाइल के पास मौजूद है या पेंटेन के पास मौजूद है। एक हमारा ये सेकेंडरी कार्बन है, एक हमारा ये सेकेंडरी कार्बन है, तीसरा हमारा ये सेकेंडरी कार्बन है। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन लगाते हैं तो नाम होगा 2 क्लोरो पेंटेन। लेकिन मजे वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो नाम होगा 3 क्लोरोपेंटेन। है सेकेंडरी कार्बन, है तो हमारा सेकेंडरी कार्बन। लेकिन जो अब नेम में स्पेसिफिक नेम नहीं हो गया, क्योंकि हम इस पर लगा रहे तो 2 क्लोरोपेंटेन आ रहा था। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं सेकेंडरी कार्बन पर तो क्या हो रहा है? 3 क्लोरोपेंटेन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम सेकेंडरी कभी भी पेंटाइल के साथ यूज नहीं कर सकते और हम ब्यूटाइल के साथ यूज कर सकते हैं। एक चीज आप नोट में रखें, सेकेंडरी जो लफ्ज है सिर्फ ब्यूटाइल के लिए बनाया गया है, 4 कार्बन तक ही पॉसिबल है। ठीक है ना? आगे जो है ना वो आपका सेकेंडरी नहीं आएगा, वहां पर जो आपका लफ्ज आएगा वो यूज होता है आइसो। आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि आइसो किसे कहते हैं। जब एक हमारा कार्बन 2 CH3 के साथ कनेक्ट हो, हम उसे क्या कहते हैं? आइसो। उस ग्रुप को क्या कहते हैं? आइसो ग्रुप कहते हैं। तो साइंसदानों ने क्या किया, जो सेकेंडरी लफ्ज था वो सिर्फ ब्यूटाइल पे ही मुश्तमल हो रहा था,
हेक्सेन पे भी नहीं हो रहा था। देखिए अगर आप कार्बन बढ़ा दें तो ये हमारा सेकेंडरी, ये भी हमारा सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, नाम डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर होगा 2 क्लोरो प्रोपेन, यहाँ पर होगा 3 क्लोरो हेक्सेन, सॉरी हेक्सेन, 2 क्लोरो हेक्सेन, 3 क्लोरो हेक्सेन हो गए, तो नाम डिफरेंट होते हैं बेटा। इसलिए जो ब्यूटाइल पर सेकेंडरी इस्तेमाल होता है, अदरवाइज किसी पर भी नहीं होता। तो होप कि आपको बात समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक के किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये जो है ना बड़ी मिस्टेक करते हैं टीचर हजरात यहाँ पर। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।